Hello students, how are you? I hope you are good and enjoying your study. You are welcome in my English class once again. Today we are going to study our first lesson of English book, and the name of this lesson is Another Chance. तो हमेशा की तरह पहले हम लोग इस लेसन की रीडिंग करेंगे, उसके बाद इस लेसन में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उसको नोट डाउन करेंगे और लास्ट में इस पूरे लेसन की हिंदी मीनिंग को समझेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाओ, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन 1 अनदर चांस। अपनी अपनी बुक ओपन कर लो। मैं पहले इस लेसन को रीड करूंगा और आप लोग अपने अपने बुक में बहुत ही ध्यान से देखोगे। जो वर्ड डिफिकल्ट लगे या जिसका प्रोनाउंसिएशन ना समझ में आए उसको आप लोग अपने अपने बुक में अंडरलाइन करते चलना, जिससे कि इस वीडियो को दोबारा आप जब देखोगे तो वो डिफिकल्ट वर्ड जो प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसको नहीं पढ़ पा रहे हो, दोबारा वीडियो देखने पर वो समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग लेसन नंबर 1 अनदर चांस। ओके, तो चलो पहले इस लेसन को हम लोग रीड करते हैं। सभी की बुक ओपन हो गई होगी, ठीक है। चलो लेसन नंबर 1 अनदर चांस। एन अदर चांस। बुक में ध्यान से देखना सभी। मैं रीडिंग करूंगा, आप लोग अपने अपने बुक में ध्यान से देखोगे। चलो पहला वर्ड है हाउ। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। एक बार मैं बहुत स्लो रीडिंग करूंगा, आप लोग बहुत ध्यान से देखना। फिर दोबारा रीडिंग करूंगा, थोड़ी फास्ट रीडिंग करूंगा। बहुत एक एक वर्ड बाय वर्ड रीडिंग कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। हाउ ऑफन वी विश। ये ऑफन है, इसमें टी साइलेंट होता है, टी को हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart, to live a little better, and to always be forgiving, and to always be forgiving, and to add a little sunshine to the world in which we are living, to the world in which we are living. So never give up in despair and think you are true, for there is always a tomorrow, and the hope of starting anew, and the hope of starting anew. एक बार फिर से रीड करेंगे, थोड़ा फास्ट रीड करेंगे, ध्यान से देखना। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग।
मेरे साथ भी पढ़ सकते हो आप लोग। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart, to live a little better and to always be forgiving and to add a little sunshine to the world in which we are living. So never give up in despair and think you are through, for there is always a tomorrow and the hope of starting anew. इस पोएम की जो राइटर हैं उनका नाम है हेलेन स्टेनर राइस। ये मैंने इस पोएम को रीड कर दिया। अब आप लोग जिसको ना समझ में आया हो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, तो अच्छे से आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा। चलो, इसके बाद हम लोग इस लेसन में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उसको नोट डाउन करेंगे। तो अपनी अपनी कॉपी और पेन तैयार कर लो, हम लोग डिफिकल्ट वर्ड्स को नोट करेंगे। सभी ने अपनी कॉपी और पेन तैयार कर ली होगी। शुरू करते हैं हम लोग लेसन 1 की वर्ड मीनिंग। जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स लेसन में आए हैं उसको हम लोग नोट करेंगे। चलो, ऊपर आप लोग हेडिंग डाल दो, लेसन 1 अनदर चांस डिफिकल्ट वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड्स या वर्ड मीनिंग। आप लोग सीधे सीधे वर्ड मीनिंग लिखो। 2 कॉलम बना लो कॉपी में, लाइन खींच के बीच में लाइन खींच लो और 2 कॉलम बना लो और यहाँ पर आप लोग लिखे हो वर्ड मीनिंग। एक तरफ वर्ड होगा और दूसरी तरफ उसकी मीनिंग होगी। चलो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है ऑफन, ओ एफ टी ई एन, ओ एफ टी ई एन। ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, हमेशा, अक्सर। ऑफन मीन्स अक्सर, प्रायः, प्रायः भी कर सकते हैं, प्रायः, ऑफन। नेक्स्ट वर्ड है विश, डब्ल्यू आई एस एच, विश। विश मीन्स क्या होती? इच्छा, इच्छा या अभिलाषा। इच्छा आप लोग लिख लीजिए, इच्छा पता है सबको। विश, विश मीन्स इच्छा। नेक्स्ट एन अदर, ए एन ओ टी एच ई आर, अनदर मीन्स दूसरा, अनदर मीन्स दूसरा। चांस, सी एच ए एन सी ई, चांस, चांस मीन्स मौका, चांस मीन्स मौका। नोट हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेश, एफ आर ई एस एच, फ्रेश। फ्रेश मीन्स नया, वैसे फ्रेश मीन्स ताजा भी होता है, फ्रेश मीन्स ताजा और नया। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है ब्लॉट आउट, बी एल ओ टी ओ यू टी, बी एल ओ टी ओ यू टी, दोनों मिला के एक वर्ड बना हुआ है। इसका मतलब है ठीक करना या मिटाना, मिटाना या ठीक करना या सुधारना, इसको सुधारना भी कह सकते हैं। जो हम लोग गलतियां करते हैं तो उसको सुधारने की इंग्लिश होती है ब्लॉट आउट। और क्या सुधारना है? मिस्टेक्स, एम आई एस टी ए के ई एस, मिस्टेक्स। मिस्टेक्स मीन्स गलतियां। इन वर्ड मीनिंग को अच्छे से अगर याद कर लोगे ना, समझ लोगे, तो पूरे लेसन को समझना बहुत आसान हो जाएगा सभी के लिए। ठीक है, तो पहले इस पूरे लेसन को रीड किया, उसके बाद इस सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को नोट कर लो। नोट करने के बाद इसको याद करना है। याद अगर कर लिया तो पूरा लेसन समझना बहुत आसान हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट वर्ड है चेंज, CHANGE, चेंज। चेंज मीन्स बदलना। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड FAIL, URE, FAIL फेल और URE मिला के हो गया फेलियर। फेलियर मीन्स असफलता। फेलियर मीन्स असफलता। विनिंग, WINNING, विनिंग। विनिंग मीन्स सफलता या जीत। WINNING, विनिंग। विनिंग मीन्स सफलता या जीत। नेक्स्ट स्टार्ट, START, स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स सबको पता होगा ना, शुरुआत करना। ठीक, शुरुआत, आरंभ। आरंभ करना, शुरू करना, स्टार्ट। डीप, DEEP, डीप मीन्स गहरा या तीव्र। गहरा या तीव्र। डिजायर, DESIRE, डिजायर। डिजायर मीन्स इच्छा। DESIRE, डिजायर। डिजायर मीन्स इच्छा। ट्राई, TRY, ट्राई। अगर वीडियो तेज लग रही हो तो रोक के इसको नोट कर लेना। ठीक, TRY, ट्राई। ट्राई मीन्स कोशिश करना, प्रयास करना। कोशिश या प्रयास। कोशिश करना भी होता है, कोशिश भी होता है, प्रयास भी होता है। ठीक है, दोनों नोट कर सकते हैं। हार्ट, HEART, HEART, ध्यान रखना इसको। हार्ड पढ़ते हैं, हार्ट। हर्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हर्ट नहीं पढ़ेंगे। हर्ट जो होता है वो HURT, हर्ट माने होता है चोट लगना। ठीक है, चोट लगना होता है, तो वो उसका मतलब दूसरा हो जाता है, हर्ट नहीं पढ़ेंगे। ठीक, इसको प्रोनाउंस करेंगे क्या, हार्ट। ओके, हार्ट मीन्स क्या होता है, हृदय। इसको हम लोग मन भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेटर, BETTER, BETTER, बेटर। बेटर मीन्स बेहतर, बेहतर। लिटिल, LITTLE, लिटिल। लिटिल मीन्स थोड़ा। छोटा भी होता है और थोड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। लिटिल, लिटिल मीन्स थोड़ा या छोटा। ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स हमेशा। FORGIVE, फॉरगिव। फॉरगिव, FORGIVE, फॉरगिव। फॉरगिव मीन्स क्षमा करना। आगे बढ़े, चलो। SUN, सन। SHINE, शाइन। सन शाइन, सन शाइन मतलब सूरज की किरण। सनशाइन मीन्स सूरज की किरण। नेवर, NEVER, नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं। नेवर मीन्स कभी नहीं। DESPAIR, डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन्स निराशा। डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स निराशा। नेक्स्ट है थिंक, THINK, थिंक। थिंक मीन्स सोचना। HOPE, होप। होप मीन्स आशा। डिस्पेयर मीन्स निराशा बताया ना पीछे अभी, तो उसका उल्टा हो जाएगा आशा। होप, होप मीन्स आशा और डिस्पेयर मीन्स निराशा। ठीक, HOPE, होप। होप मीन्स आशा। गिव अप, GIVE, गिव, UP, अप। गिव अप मीन्स, ये दोनों मिला के एक साथ पढ़ा जाएगा। गिव अप मीन्स छोड़ देना। गिव अप मीन्स छोड़ देना। और लास्ट वर्ड है ऐड, ADD,
ऐड इसी से एडिशन बना हुआ है, और ऐड मीन्स क्या होता है? जोड़ना। ठीक, ऐड मीन्स जोड़ना। तो इस पूरे वर्ड मीनिंग को नोट कर लो और इसको याद कर लो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस पूरे लेसन की हिंदी मीनिंग को समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से अपनी बुक ओपन कर लो। अब हम लोग इस लेसन को समझेंगे। कैसे समझेंगे? इस लेसन की पूरी हिंदी मीनिंग को समझेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया? लेसन को रीड किया, और उसके बाद इस लेसन में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए थे उसको नोट किया, और हमें लगता है कि कुछ लोगों ने याद भी कर लिया होगा। कुछ लोग तो लिखते लिखते भी याद कर लेते हैं। तो याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है तो याद कर लेना। चलो, साथ साथ में हम लोग क्या करते हैं? इस लेसन को समझते हैं, इस लेसन को पढ़ते हैं और इसकी हिंदी मीनिंग को देखते हैं। अपनी अपनी बुक ओपन कर लो, शुरू करते हैं हम लोग लेसन नंबर 1, अनदर चांस की हिंदी मीनिंग। अनदर चांस, अनदर मीन्स दूसरा, चांस मीन्स मौका, दूसरा मौका, दूसरा अवसर। इस लेसन का नाम है दूसरा मौका। अब दूसरा मौका क्या है, ये हम लोग देखते हैं। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि हम इच्छा करते हैं कि हमें दूसरा मौका मिल जाए। होता है ना, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, गलती हो जाती है तो हम लोग सोचते हैं कि हमें दूसरा मौका मिल जाए, जिससे कि उस गलती को हम लोग सुधार लें। या पढ़ाई में हमें कम नंबर आ गया हो, एग्जाम में कम नंबर आ जाता है, तो हम लोग सोचते हैं एक बार दोबारा पेपर देने को मिल जाता, एक बार परीक्षा देने को दोबारा मिल जाता तो शायद हम लोग अच्छा कर लेते। तो ये पूरा लेसन इसी पर डिपेंड है, और यही बताया जा रहा है कि कितनी बार ऐसा होता है, हाउ ऑफन कितनी बार ऐसा होता है, या अक्सर ऐसा होता है कि हम इच्छा करते हैं कि हमें दूसरा मौका मिल जाए। क्या करने के लिए? टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। अक्सर हम लोग इच्छा करते हैं कि एक नई शुरुआत करने के लिए हमें दूसरा मौका मिल जाए। अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, एक ऐसा मौका जिससे हम लोग अपनी गलतियों को सुधार सकें, मिस्टेक्स को सुधार सकें, अपनी गलतियों को ठीक कर सकें। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और क्या करें? फेलियर को विनिंग में कन्वर्ट कर सके, फेलियर को विनिंग में बदल सके, मतलब असफलता को सफलता में बदल सके। हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि दूसरा मौका मिल जाए, जिससे कि एक नई शुरुआत कर सकें और उस गलतियों को सुधार सकें, उस गलतियों को मिटा सकें, जिससे कि हमारी असफलता सफलता में बदल जाए, हमारी जो हार है वो जीत में बदल जाए, हमारी जो फेल है वो पास में बदल जाए। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, इसके लिए कोई एक नया दिन नहीं चाहिए होता है, एक नया दिन नहीं लेना होता है, एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, नई शुरुआत करने के लिए नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है। क्या आवश्यकता होती है? इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए, एक दृढ़ता होनी चाहिए, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए हमारे मन में। क्या? टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, पूरे मन से हम लोग अपना प्रयास करें। एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है कोई भी नई चीज शुरू करने के लिए। बस क्या चाहिए होता है, क्या जरूरत होती है? डीप डिजायर,
एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए और हम लोग पूरे मन से उसकी नई शुरुआत कर सके। चलो आगे देखते हैं। टू लिव अ लिटिल बेटर, टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग एंड टू add a little sunshine to the world in which we are living. To live a little better, हम लोग थोड़ा बेहतर रह सकते हैं, हम लोग थोड़ा बेहतर जी सकते हैं। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और हमें हमेशा क्षमाशील भी होना चाहिए, हमें दूसरों की गलतियों को माफ भी करते रहना चाहिए, उनको दिल पर नहीं लगाना चाहिए, उनको मन से नहीं लगाना चाहिए। कोई भी छोटी मोटी गलती करता हो तो हमें क्षमा कर देना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। हम लोग थोड़ा बेहतर जी सकते हैं। लिटिल मतलब थोड़ा, बेटर मतलब बेहतर, लिव मतलब जीना होता है। थोड़ा बेहतर हम लोग जी सकते हैं। कैसे? हम लोगों को हमेशा क्षमाशील होना चाहिए। एंड टू ऐड ए लिटिल सनशाइन, सनशाइन मतलब सूर्य के प्रकाश की किरणों की तरह किरणों को अपने जीवन में हमें अपनाना है, अपने जीवन में जोड़ना है। प्रकाश की किरणें, सूर्य के प्रकाश की किरणें, किरणों को हमें अपने जीवन में जोड़ना है। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, वो संसार जिसमें हम लोग रह रहे हैं। मतलब सूर्य के प्रकाश की तरह हमें चमकना है। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य में चमकता है, वैसे हम लोग को भी चमकना है। कैसे? थोड़ा अपने जीवन को बेहतर करके, क्षमाशील होकर, और जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं उस दुनिया में रहकर हम लोग अपने आप को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। लास्ट स्टेंजा है, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। सो, सो मीन्स इसलिए, नेवर मीन्स कभी नहीं, गिव अप छोड़ना चाहिए, इन डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स पूर्ण निराशा। हम लोगों को जब भी कोई बहुत ज्यादा निराशा हो किसी भी चीज की, तो हमें छोड़ नहीं देना चाहिए, पीछे नहीं हट जाना चाहिए। एंड थिंक, सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? यू आर थ्रू, आप उस निराशा से निकल चुके हैं, अब वो निराशा खत्म हो गई है। कभी भी जब तीव्र निराशा हो, पूर्ण निराशा हो, तो हमें छोड़ नहीं देना चाहिए, भाग नहीं जाना चाहिए, उसको त्यागना नहीं चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि वो निराशा खत्म हो गई है। फॉर, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि फॉर मीन्स क्योंकि, देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा एक कल होता है, एक नया कल आपका इंतजार कर रहा होता है। इसलिए, एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, एक और एक आशा होती है, क्या करने के लिए? नया शुरू करने के लिए। जो भी पुरानी गलतियां हो गई हैं, उसको भूल कर, उसको छोड़कर, उसको त्याग कर, हम लोग एक नई आशा के साथ नई शुरुआत कर सकते हैं। कभी भी जब पूर्ण निराशा हो तो हमें बैठ नहीं जाना चाहिए, हमें छोड़ के बैठ नहीं जाना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। सोचना चाहिए कि वो निराशा हमारी खत्म हो जाएगी, हमारा एक नया कल हमारा इंतजार कर रहा है, जिससे कि हम एक नई शुरुआत कर सके। लेसन समझ में आया? ये पूरा लेसन है। इसको जिसको ना समझ में आया होगा वो दोबारा इस वीडियो को देख लेगा, समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये पहला लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। हम लोग मिलेंगे अगले लेसन में नए वीडियो के साथ। ठीक है, अगर ये लेसन पसंद आया हो, वीडियो मेरी पसंद आई हो, तो लाइक कर देना, और जितने भी फ्रेंड्स पढ़ने वाले हों उनको शेयर भी कर देना। और जिसने, अब ये जो स्टूडेंट मेरे इस वीडियो में पहली बार आए हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जिससे नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाए। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ।